टस एक बार फिर से मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आप सभी का स्वागत करता हूं। वंदन अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। दोस्तों स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा चैप्टर नंबर 4 दिखाई दे रहा होगा, प्रेजेंटेशन शुरू कैसे करें। दोस्तों मेरे काफी साथियों का सवाल था कि सर हमको प्लीज बताइए कि हम शुरुआत कैसे करें, हम स्टार्टिंग कैसे करें, प्रेजेंटेशन को शुरू कैसे करें हम। और ये प्रेजेंटेशन वो शब्द होता है, ये प्रेजेंटेशन वह शब्द होता है, वह वर्ड होता है जो हमारी हर एक चीज की शुरुआत कराता है और जो हमारे आगे आने वाले आउटपुट में मिलने वाले आउटपुट का जो है निर्धारित करता है कि क्या आउटपुट मिलेगा हमको, क्या वहां से हमें वापस मिलने वाला है। जिसकी हम उम्मीद करके गए थे वही मिलेगा, या हमें जवाब नेगेटिव में आएगा या पॉजिटिव में आएगा। रिपोर्ट नेगेटिव पॉजिटिव कैसी आ रही है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर दोस्तों। तो आज उसी के ऊपर चर्चा होने वाली है, उसी के ऊपर हम लोग आपस में बात करेंगे दोस्तों कि प्रेजेंटेशन कैसे करें। जो मेरे साथी पुराने हैं, जो मेरे साथी डायरेक्ट सेलिंग के एक्सपर्ट हैं, खिलाड़ी हैं, उन लोगों को बहुत बेहतर तरीके से पता है कि हाउ टू डू प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए, वो उन सभी को पता है दोस्तों। लेकिन मेरे जो नए साथी हैं, आज का सेशन, आज की मेरी बातें उनको बहुत सहायता देंगी, बहुत उनको मदद देंगी। आगे आने वाले समय में जब वो फील्ड में उतरेंगे, फील्ड में जाएंगे, तो उन्हें पता चलेगा, उन्हें पहले से पता रहेगा कि हमें कैसे करना है, क्या करना है दोस्तों। बड़ी खुशी की बात है। तो दोस्तों होता क्या है ना, प्रेजेंटेशन करेंगे तो तब जब हमारे पास लोग होंगे, हमें किसी ने टाइम दिया होगा, या हम किसी से टाइम लेकर के हमारा अपॉइंटमेंट है, हम वहां पे मिलने जा रहे हैं, तो हमारी जो बात है, हम जो अपना प्लान समझाने जा रहे हैं, जो हम प्रोस्पेक्टिंग करने जा रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट के पास में, तो उसको हम शुरुआत कैसे करना है, क्या करना है, क्या से कहना है, क्या बातें होगी। तो सबसे पहले तो हमें समझना ये है कि जो मीटिंग हम करते हैं वो किस टाइप से करते हैं। एक तो मीटिंग ग्रुप मीटिंग होता है दोस्तों, एक 1-to-1 मीटिंग होता है। तो दोस्तों कुछ एक टाइप से मीटिंग करते हैं, 1-to-1 मीटिंग करते हैं, यानी एक एक शख्स से मिलकर के करते हैं। तो दिन में हम एक एक लोगों से मिलकर के, यानी 1-to-1 मीटिंग हम दिन में कई कर सकते हैं। आप जितनी चाहे उतनी मीटिंग एक दिन में, 1 डे में आपकी मर्जी हो उतनी मीटिंग आप कर सकते हैं 1 by 1 करके। और ग्रुप मीटिंग की अगर बात करें तो ग्रुप मीटिंग आप कई नहीं कर सकते। एक बढ़िया तरीके से आप 2 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं ग्रुप मीटिंग। इससे ज्यादा मीटिंग नहीं हो पाता है अच्छे से। और दोस्तों एक होता है हॉल मीटिंग। एक हॉल मीटिंग होता है, एक हॉल में बहुत सारे 25-30 लोग बैठे होते हैं, 30-35 लोग बैठे होते हैं, उनके बीच में मीटिंग करते हैं। तो दोस्तों अब बात ये आती है, हमें ये तो पता चल गया कि मीटिंग किस टाइप से करते हैं। कुछ लोग तो 1-to-1 मीटिंग करते हैं, कुछ लोग ग्रुप मीटिंग करते हैं। ग्रुप मीटिंग में जैसे कि 5-5 लोग बैठ गए, टेबल पर बैठ गए, जिसे टेबल मीटिंग बोलते हैं, एक रूम मीटिंग बोलते हैं। तो दोस्तों टेबल पर बैठ गए और आपस में हम बातचीत करना स्टार्ट कर दिए, अपना काम खत्म किया। और एक मीटिंग होता है बड़ा मीटिंग बोलते हैं, जैसे 30 से 35 लोग होते हैं, हॉल मीटिंग बोलते हैं। तो एक उसमें भी हम मीटिंग करते हैं। तो वहां पे कैसे शुरुआत करें, ये भी आज मैं आपको बताने वाला हूं। और एक और बात मैं साथ में आपको बताने वाला हूं, हम अकेले जाते हैं तब हम मीटिंग कैसे करें, और हम अपने अपलाइन के साथ में जाते हैं तब हम मीटिंग कैसे करें। दोस्तों हम अकेले जाते हैं तब हम मीटिंग कैसे करें, और अपलाइन के साथ में जाते हैं तब हम मीटिंग कैसे करें। तब भी कंडीशन वही है, अपलाइन के साथ में भी जाते हैं तब भी 1 by 1 करके लोगों से मिल रहे हैं, या ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, 5-10 लोग बैठ गए, 5-10 लोग बैठ गए, फिर 5-10 लोग बैठ गए, फिर 5-10 लोग बैठ गए, ऐसे दिन में 4-5 बार हमने किया। और या एक बड़ा हॉल मीटिंग करते हैं जिसमें 2-3 से 4 घंटे लगते हैं, उस हॉल मीटिंग को करते हैं दोस्तों। तब भी हम अपने अपलाइन के साथ जाते हैं या अकेले जाते हैं। तो उन दोनों बातों पे आज, दोनों चीजों पे आज बात होगी, दोनों स्थितियों पे बात होगी कि हमको कैसे और क्या करना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम सबसे पहले अपलाइन के साथ जाते हैं, क्योंकि शुरुआत जब हम करते हैं ना, जब भी हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, तो दोस्तों हमको नॉलेज नहीं होता है उतना, हमें एक्सपीरियंस नहीं होता है। अगर हम रेनाटा नोवा में आए हैं, तो रेनाटा नोवा क्या है, इसमें क्या इंग्रेडिएंट है, क्या प्रोडक्ट है, बेस क्या है, फ्यूचर क्या है, प्लान क्या है, प्लान का क्या पावर है, क्या पोटेंशियल कितना है प्लान में, कितना प्रॉफिट है, कितना हमको दे रही है, कितना बांट रही है, ये सारी चीजें हैं। प्रोडक्ट में क्या है, कैसे बना है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है, प्रोफाइल क्या है इसका, जो ओनर है वो कौन है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सारी चीजें ना, इस तरीके के बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, जिनके सवाल एकदम जब आपके ऊपर टूट पड़ते हैं ना, तो उनके जवाब दे पाना आपके लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो स्टार्टिंग में तो अपने अपलाइन को साथ ले जाना बहुत जरूरी होता है, ये पहली टर्म एंड कंडीशन है।
शुरुआत जब हम भी करें, या तो हम खुद अपने आप में इतने सक्षम हो जाएं कि हमें अपने अपलाइन की जरूरत ना पड़े। दोस्तों वैसे भी हकीकत क्या है, आप नेटवर्क मार्केटिंग में करोड़पति या अरबपति तभी बन पाएंगे, आप अच्छी इनकम, अच्छे अर्नर तभी बन पाएंगे जब आप काम को अपना समझने लग जाएंगे, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग अपने बलबूते पे करेंगे, जब आप सारे प्लान प्रेजेंटेशन अपने बलबूते पे करेंगे, जब आप सारी मीटिंग, ट्रेनिंग, सब कुछ अपने बलबूते पे करेंगे, आप आगे तभी बढ़ पाएंगे। आप कमाने वाले तभी बन पाएंगे, आप अर्नर तभी बन पाएंगे, क्योंकि दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के नहीं चलती है, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक कभी नहीं चलती, निशाना नहीं लगता दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में तो हमें अपलाइन के साथ ही जाना होता है, क्योंकि अपलाइन हमारा सर्वे सर्वा होता है, अपलाइन हमारा सर्व कुछ जानता है, सर्व ज्ञाता होता है उस सिस्टम के बारे में, जिस सिस्टम को अपलाइन ने हमें दिया है, जो अपॉर्चुनिटी अपलाइन ने हमको दी है। तो सबसे पहले तो हमें अपलाइन के साथ जाना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे आपने दिन में 1 to 1 लोगों से, पहले हम एक एक करके लोगों से मिलते हैं, एक एक करके 1 to 1। सपोज करिए आप अपने अपलाइन के साथ जा रहे हैं और 1 to 1 लोगों से आपकी मीटिंग, आपका अपॉइंटमेंट है, आपने फोन से रात में अपॉइंटमेंट ले लिया है कल के लिए कि पहले इतने बजे इनसे मिलना है, फिर इनसे मिलना है, फिर अगले से, फिर अगले से, फिर अगले से, इस तरीके से हमें मिलना है अगले से। तो दोस्तों जैसे ही हम अपनी अपलाइन के साथ जाते हैं, तो कोशिश ये करना है कि सबसे पहले तो प्लान एंड प्रेजेंटेशन पूरा का पूरा हमारा अपलाइन करे, उसके बाद वाला सेकंड वाला वो भी हमारा अप्लाइन करे, तीसरा वाला वो भी हमारा अप्लाइन करे, चौथा वाला वो भी हमारा अप्लाइन करे। मान लीजिए दिन में 10 प्लान आपके लगे हुए हैं, इजिली 10 हो जाते हैं बड़े आराम से, 1 डे में 1 to 1 अगर करते हैं तो 10 मिनिमम बड़े आराम से हो जाते हैं, इजिली हो जाते हैं, कंफर्टेबल तरीके से हो जाते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, अगर अपने अपलाइन के साथ जाते हो तो ये आप अपने दिमाग में पहली धारणा बना करके जाओ कि अब मैं 10 लोगों से मिलूंगा तो कम से कम 5 लोगों का जो प्लान होगा ना, वो सबसे पहले मैं अपने अपलाइन से दिलवाऊंगा। पहले मैं इनका देखूंगा कि ये किस तरीके से कर रहे हैं और किस तरीके से इनका चल रहा है, किस तरीके से ये अपना प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हैं, किस तरीके से ये अपना परिचय दे रहे हैं, किस तरीके से इंट्रोड्यूस अपने आप को करा रहे हैं, किस तरीके से ये प्लान का पोटेंशियल बता रहे हैं, प्रोडक्ट कब बता रहे हैं, प्लान कब बता रहे हैं, और प्रोडक्ट ही बता रहे हैं या प्लान भी बता रहे हैं, या किसी को प्लान बता रहे हैं, किसी को प्रोडक्ट बता रहे हैं। इन सारी चीजों पर मैं ध्यान देना है। और कम से कम 4-5 बार हमें अपने अपलाइन को कंसिस्टेंसी, ये जो अपलाइन हमारे बना रखा है, 4-5 बार उससे प्लान दिलवाना अपने अपलाइन से। और 4-5 बार आपने देख लिया, मैं उम्मीद करता हूँ 4-5 बार आपके सामने जो लगातार कोई काम हो जाए तो एक बार कम से कम आप भी कर सकते हैं। तो जब छठवां सातवां जो प्लान हो ना, वो आप करिए, आपका अपलाइन देखे थे। दोस्तों ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो जो आपका अपलाइन है वो प्लान करेगा, वो पूरी प्रेजेंटेशन देगा, कैसे शुरू करना है, कैसे स्टार्ट करना है, आपको वहीं बैठे बैठे सबको समझ में आ जाएगा कि कैसे शुरुआत होती है, कैसे क्या होती है, इन्होंने क्या बोला। क्योंकि ये भाई 1 साल से काम कर रहे हैं, इनको एक्सपीरियंस है, तजुर्बा, ये हजारों लाखों आदमियों से मिल चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं। तो इन्होंने कैसे शुरुआत की है वो चीज आपको पकड़नी है। उन्होंने आगे क्या बोला है, पहले प्रोडक्ट बताया तो आप प्रोडक्ट बताएंगे, पहले आपको और ज्यादा जानकारी उन्होंने बताई है कुछ एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा बतानी है। इस तरीके से पूरा अपने आप को कॉपी कर लेना है दोस्तों। उसके बाद छठवां सातवां प्लान जब भी हो ना, उसके बाद आपको करना है, फिर आपका अपलाइन देखेगा, आप प्रेजेंटेशन देंगे, प्लान करेंगे दोस्तों। इस तरीके से करके तो हम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, बहुत अच्छे से समझ जाते हैं दोस्तों। मेरी बात उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। और शुरुआत जब भी होती है तो मैं अच्छे से जानता हूँ, मुझे भी पता है, स्टार्टिंग में हमारा अपलाइन ही हमारे साथ जाता है, क्योंकि हमको चलना भी नहीं आता है, वही उंगली पकड़ के हमको चलना सिखाता है दोस्तों। और फिर ये हमारे शरीर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना सीख पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं। तो दोस्तों मेरी पहली वाली बात आपको समझ में आई होगी, अगर स्टार्टिंग में अपलाइन आपके साथ गया है, आपके साथ उसने 4-5 प्लान किए हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि ये शुरुआत कैसे करें, तो दोस्तों मैं आपके लिए कहना चाहूंगा कि आपने, जब आपका अपलाइन आपके साथ था, आपने ध्यान से सुना नहीं, आपने ध्यान दिया नहीं, आपने उस पे मनन नहीं किया। क्योंकि आपका अपलाइन जब आपके साथ में था तो आपने उस चीजों पे गौर नहीं किया। नहीं तो अगर आप गौर करते तो दूसरे दिन से आप जो आपके अपलाइन ने आपके साथ जिस तरीके से आपके लोगों को डील किया, तो उस तरीके से आप भी कर सकते थे। अब दोस्तों मैं बात करता हूं, जब आप अपलाइन के साथ जाते हैं तो दोस्तों ऐसे ही शुरू नहीं होना है। मैंने कल वाला जो चैप्टर नंबर 3 था, जिसमें आपको बताया था कि अपलाइन परिचय कैसे कराएं, तो दोस्तों परिचय आपको जरूर कराना है, अपना हल्का सा परिचय देना है, अपलाइन का बढ़िया सा परिचय देना है। और अपलाइन आपका, और सामने वाला जो थर्ड पर्सन है जिसके सामने आपको बैठाना, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, प्रोस्पेक्ट को भी आपका परिचय, प्रोस्पेक्ट का परिचय आपको अपलाइन से करा देना है दोस्तों। और अगर कोई भी बात एक दूसरे की थोड़ी सी भी मैच करती है ना, तो उनको जरूर बताना है।
और एनवायरनमेंट में कुछ रखा है तो उसके बारे में जरूर बात करनी है। मैंने कल चर्चा ऑलरेडी की हुई थी, कल का सेशन जिन्होंने अटेंड नहीं किया तो यूट्यूब पे लिंक है, यूट्यूब पे सारे वीडियो पड़े हैं, वो उनको देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं, फिर तो अपलाइन अपना काम स्टार्ट कर देगा, और अपलाइन अगर अपना काम स्टार्ट कर देगा तो आपको वही आगे देखते रहना है, देखते रहना है। 4-5 प्लान आपका अपलाइन करेगा, उसके बाद 4-5 प्लान आपको करने हैं दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ वहीं पे एक ग्रुप मीटिंग की। जैसे ग्रुप मीटिंग होती है, ग्रुप मीटिंग में भी हम अपलाइन के साथ में जा रहे हैं दोस्तों। ग्रुप मीटिंग में भी अपलाइन के साथ में गए हैं तो सेम प्रक्रिया पूरी वही चलती है। आपको सबसे पहले आपको दोस्तों, सॉरी मैं एक बार फिर से आपको पीछे वाले टॉपिक पे ले जाना चाहूंगा, 1-to-1 वाले प्लान में। 1-to-1 वाला प्लान करने से पहले एक और चीज देखनी है दोस्तों। आपको जो वेन्यू है ना, जो स्थान है, मीटिंग करनी कहाँ है, वो डिसाइड करना है। क्योंकि मीटिंग ऐसी जगह पे करनी है जो नॉइजेबल प्लेस ना हो, जहाँ पे शांत वातावरण हो। जैसे कैफे, सॉरी कॉफी, कोई कॉफी हो, या कोई और अदर प्लेस हो, या कोई गार्डन हो जहाँ पे शोर शराबा ना हो। और कोशिश करें कि घर जाने से बचें, क्योंकि घर पे ना क्या होता है, टीवी चलती रहती है, बच्चे खेलते रहते हैं, हो सकता है उनका तमाम तरीके की आवाजें आती रहती हैं, उनका घर वाले भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, कभी कोई काम बता देता है, कभी कोई काम बता देता है, तो जो आपकी बताने की प्रोडक्ट प्लान की जो प्रेजेंटेशन की कंसिस्टेंसी होती है वो बिगड़ जाती है। तो कोशिश ये करें घर जाने से बचें। हाँ, अगर उनका घर सेपरेट है, उनके घर में ज्यादा नॉइज नहीं है, आवाजें नहीं आती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, अपनी बात आप 1 घंटे तक बड़े आराम से कर सकते हैं कम से कम, तो दोस्तों आप वहां जा सकते हैं। अदरवाइज आप वहां जाने से बचें। फिर ऐसी जगह पे उनको बुलाएं जहां पे शोरगुल कम हो, आवाज कम हो। तो दोस्तों इससे 2 फायदे होते हैं, मैं आपको बता दूं। अगर आपने मीटिंग तय करी है और उनसे बोला है कि सर आपको इस कॉफी शॉप पे आना है, वहां पे शांति नहीं रहती, शांति कम होती है। अगर वो बंदा कॉफी शॉप पे आने के लिए रेडी होता है तो दोस्तों आप समझ लेना कि 50% बंदा डील हो गया। ये सामने वाला बंदा 50%, 50% डील हो गया है आपसे। फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा प्रेजेंटेशन देने के लिए। फिर आप कहीं से भी शुरुआत कर दोगे ना, बंदा सुनेगा, उसका कारण है क्योंकि वो सुनने आया है आपसे। वो आपसे मिलने इसलिए आया, वो आपसे सुनने आया, इसलिए वो आपकी बात सुनेगा दोस्तों। तो सब आधी तो लड़ाई आप वहीं जीत लेते हैं दोस्तों। और वहीं अगर आप घर पे जाते हैं तो हो सकता है पूरी बात भी ना बाबा आपकी सुने, तो कोशिश करना है घर जाने से बचना है। और जो अगर आप अपने अभी आप अपने अपलाइन के साथ जा रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं आप अपने अपलाइन के साथ जा रहे हैं, और जब आपका अपलाइन के बारे में परिचय दे करके आप शुरुआत करा दें, उससे पहले एक बात का विशेष ध्यान रखें, उनका अगर फोन साइलेंट करा सके तो साइलेंट करा दीजिए, स्विच ऑफ करा स्विच ऑफ करा दीजिए। और ऐसे ही मत स्विच ऑफ कराइएगा, कुछ एक भाषा होती है, कुछ वर्ड होते हैं, वो बोल करके स्विच ऑफ करा सकते हैं। जैसे कि जब मैं कहीं भी जाता हूँ प्रेजेंटेशन देने अपने अपलाइन के साथ में, तो मैं सामने वाले व्यक्ति से कहता हूँ सर समय बहुत कीमती है, आपका भी समय कीमती है, हमारा भी समय कीमती है, और हम दोनों लोग एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं सर। तो क्यों ना इस समय का यूटिलाइजेशन किया जाए, हम जिस पर्पज से आए हैं वो पर्पज भी पूरा हो जाए और बिना किसी बाधा के पूरा हो जाए। तो इसलिए सर हम दोनों लोग अपना अपना मोबाइल साइलेंट कर लेते हैं, मोबाइल को हम चुप कर देते हैं। तो दोस्तों ये काम आपका होता है, आप अपने अपलाइन को लेकर के गए हो, आपका होता है। आपने अगर इतना काम कर दिया तो दोस्तों आपका अपलाइन प्रेजेंटेशन बेहतर तरीके से कर पाएगा, और वो रिस्पॉन्स मिलेगा आपको जो आपने सोचा था, जो सोच करके आप गए थे दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं, आपको मेरी उम्मीद करता हूं मेरी बात आप समझ गए होंगे। नॉइजेबल प्लेस पे नहीं रहना है, आवाजें चारों तरफ की नहीं आनी चाहिए, कोशिश ये करनी है। क्योंकि दोस्तों जिस व्यक्ति के पास आप जा रहे हैं उस पे आपका फ्यूचर टिका है, उस पे आपका एक एग्जीक्यूटिव टिका है। वो एक एग्जीक्यूटिव, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव, एक रीजनल एग्जीक्यूटिव है जिसके पास आप जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब मैं बात करता हूं किसी ग्रुप मीटिंग की। 8-10 लोग इकट्ठे कर लिया आपने किसी कमरे में, रूम मीटिंग हो रही है आपकी या टेबल मीटिंग हो रही है। तो दोस्तों आपने 8-10 लोग इकट्ठे कर लिए वहां जाकर के। अब ये आपकी ड्यूटी है दोस्तों, ये आपकी ड्यूटी है कि प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले आप वहां पे जाइए, उन लोगों की मनोदशा को चेंज करिए, उन लोगों का कंसंट्रेशन अपने 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 ऊपर लाइए, बोर्ड पे लाइए दोस्तों। उन सभी के मोबाइल को साइलेंट कराइए या स्विच ऑफ कराइए। कुछ एक शब्द बोलिए, कुछ एक ऐसी लाइन बोलिए जो उनको बुरा भी ना लगे और उनका फोन स्विच ऑफ हो जाए, साइलेंट हो जाए। जो मैंने पहले लाइन बोली थी आप वही लाइन भी बोल सकते हो कि सर समय बहुत कीमती होता है। आप उनसे सवाल भी कर सकते हो, होता है नहीं होता, वो बोलेंगे हाँ समय बहुत कीमती होता है सर। सर आप यहाँ पे बैठे हैं, फिर आप फ्री तो है नहीं, और आपका भी समय बहुत कीमती है, तो सर क्यों ना इस समय का उपयोग किया जाए, सदुपयोग किया जाए सर। और बड़े सम्मानित तरीके से हम लोग अपने फोन को सर साइलेंट कर लेते हैं, मैं भी कर लेता हूँ, आप भी कर लीजिए, ताकि एक दूसरे के काम में बाधा उत्पन्न ना हो और हम अपना काम बेहतर तरीके से कर पाए।
तो ये एक शब्द बोल करके, लाइन बोल करके आप उनके फोन को साइलेंट करा के अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर अपने अपलाइन का आप परिचय देते हुए, क्योंकि मैंने बताया था परिचय कैसे कराएं कल, तो दोस्तों वहां से आप सीख लीजिए कि परिचय कैसे कराना है। परिचय करा करके आपके अपलाइन को इनवाइट करके बात को शुरू आप करा सकते हैं, प्रेजेंटेशन को शुरू करा सकते हैं। उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही मिलेगा। और ये एक और आपकी ड्यूटी है, जब ग्रुप मीटिंग हो रही है तो वहां पे एक और आपकी ड्यूटी है, किसी का भी फोन बजे तो तुरंत उस पर आपको एक्शन लेना, उनका फोन तुरंत साइलेंट कराना है दोस्तों। और एक और बात बता दूं, आपका अपलाइन जब बोल रहा हो तो बीच में बिल्कुल नहीं बोलना है, ध्यान रखना है, बीच में बिल्कुल नहीं बोलना है। आपके अपने अपलाइन की ही हाँ में हाँ भरनी है, अपना ज्ञान बिल्कुल नहीं लगाना है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है कि नहीं सर ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। उस टाइम पे आपको अपनी अपलाइन की हाँ में हाँ मिलानी है, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। उसके सामने वाले बंदे के दिमाग में, प्रोस्पेक्ट के दिमाग में, आपके में दो बातें नहीं जानी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। जब भी ग्रुप मीटिंग होती है, जब भी ग्रुप मीटिंग हो रही है, तो दोस्तों आप ऐसी जगह बैठें जहां पे आप सबके ऊपर नजर रख सके। और दोस्तों आपके अपलाइन को अपलाइन जब आपका बता रहा हो दोस्तों, तो दोस्तों उनके बीच में बिल्कुल नहीं बोलना है, बिल्कुल भी नहीं बोलना है दोस्तों। और एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जब भी ग्रुप मीटिंग हो आपकी, ग्रुप मीटिंग में कोई भी व्यक्ति अगर सवाल करता है, उनके सवाल करने से पहले ही, प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले ही आप बोल दें कि सबसे पहले हमें जो बताने वाले हैं, हमारे जो गुरुजी हैं, जो हमारे मेंटर हैं, हमारे जो अपलाइन है, जो भी आप उनको बोल के संबोधित करके आप मंच पे बुलाएं, उनके बुलाने से पहले ही आप उनका माइंड मेकअप कर दीजिए कि आप लोग प्लीज केवल बात को सुने, केवल बात को सुने। 1 घंटे का समय कम से कम चाहिए, समय पहले बता दीजिए, 1 घंटे का समय कम से कम चाहिए। इस 1 घंटे कम से कम आप सबसे पहले उनकी बात को सुनना है, कोई सवाल नहीं करना है। आपके सारे सवालों का जवाब बिना पूछे मिल जाएगा, आप पूछोगे भी नहीं, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और मैं ये वादा करता हूं आपसे, आपका जो 1 घंटा मैं लेने वाला हूं यहाँ पे, जो सर लेने वाले हैं, वो आपका बेकार नहीं जाएगा, वो आपका फायदेमंद ही रहेगा, इस बात का मैं वादा करता हूँ। ये एक शब्द बोल करके, कुछ लाइन बोल करके आप जो है उनके फोन साइलेंट करा के और दोस्तों उनका माइंड मेकअप कर सकते हैं, ये बात बोल के, ताकि वो आपकी बात, आपके अपलाइन की बात पूरी तरीके से सुनने के लिए रेडी हो जाए दोस्तों। तो मेरी बात तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी ग्रुप मीटिंग की कुछ ये बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है प्रेजेंटेशन शुरू कराने से पहले दोस्तों। फोन साइलेंट कराना है, अपना परिचय, छोटा सा परिचय देते हुए। और दोस्तों एक और बात का विशेष ध्यान रखना, वेलकम किसी का भी करना ना भूले, चाहे किसी को कॉफी शॉप में या गार्डन में बुलाया है, स्वागत जरूर करें, आइए सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। अगर पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं, ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, तब भी वेलकम करना ना भूलें, इस बात का विशेष ध्यान दें दोस्तों। जो आया है ना वो सम्माननीय व्यक्ति है, चाहे कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसका वेलकम करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग उस टाइम पे, गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग है तो गुड इवनिंग दोस्तों। मैं अमित प्रजापति, इटावा यूपी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी ने अपना टाइम निकाला, कीमती समय निकाला, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का आभार दोस्तों। इस तरीके से उनका मीटिंग आप जो है स्टार्ट करा सकते हैं और अपने जो कराना है उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। और मैं, आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं तो जरूरी आप किसी न किसी के माध्यम से तो यहाँ पे आई है, और मैं ये बिल्कुल पूरी तरीके से समझ सकता हूँ, जान सकता हूँ। और आप लोग चाहे तो बता भी सकते हैं, आप चाहे तो उनसे पूछ भी सकते हैं, सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे आप किस लिए आए हैं। अगर वो खुद जवाब दे देते तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप खुद बोल दीजिए, आप सभी लोग जो भी यहाँ पे आए हैं और क्या जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है, किसके बारे में बात करने वाली हूँ। उम्मीद मैं ये करता हूँ आपको पहले से जानकारी होगी। अगर जानकारी नहीं भी है तो केवल और केवल 1 घंटे आपको बस सुनना है, समझना है, कोई भी सवाल जवाब नहीं करना है। जो भी सवाल जवाब आपको करने हैं वो आप प्रेजेंटेशन के बाद करेंगे, मीटिंग के बाद करेंगे। और मैं उम्मीद ये करता हूँ आपके मन में जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सारे सवाल हमारे सर के प्रेजेंटेशन के बाद आपके खत्म हो जाएंगे। और एक ग्रेट, और इसके बाद ग्रेट एक इंट्रोडक्शन के साथ आप अपने अपलाइन को बुला सकते हो और आपके अपलाइन अपनी बात को शुरू कर देंगे और अपना प्रेजेंटेशन शुरू करके कंप्लीट करा देंगे दोस्तों। अब मैं बात करता हूं दोस्तों आप सभी से। ये तो हो गया कि हम अपने अपलाइन के साथ गए थे दोस्तों, अपलाइन के साथ गए थे तो हमारा तो काम केवल इतना था, इंट्रोड्यूस करा देना है, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करा देना, अपना इंट्रोडक्शन दे देना है, सामने वाले को अपलाइन से इंट्रोडक्शन करा देना है, मोबाइल फोन वगैरह साइलेंट करा देना है, उनका वेलकम कराना है, स्वागत सम्मान कराना है, बस इतना काम कर। और इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई नॉइजेबल प्लेस ना हो, किसी भी तरीके की आवाजें ना आई हो, शांत वातावरण होगा, उतना ही सामने वाला बंदा आपके प्लान पर कंसंट्रेशन कर पाएगा दोस्तों। और भी दोस्तों एक बात का और विशेष ध्यान रखना, ये तो हो गया आप अपनी अपलाइन को जब साथ लेकर के गए थे। अब
बात ये आती है, शुरुआत में तो आपका अपलाइन आपके साथ चला गया, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपको, कोई दिक्कत नहीं, आपके जितना बाहुबली कोई नहीं। अब बात आती है, अपलाइन हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, क्योंकि अपलाइन के लिए और भी डाउनलाइन है। अब बात ये आती है, आप अकेले जाते हो। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, अब आप अकेले जा रहे हो। जैसे अब मेरे साथ पहले अपलाइन गए तब तक तो ठीक था, जो भी सवाल आते थे, हमारा अपलाइन को हम एकदम ढाल की तरह खड़े कर देते, तो सर सारी ये बातें जो है झेल जाते थे और उसका सटीक जवाब दे देते थे। अब हम इतने टैलेंटेड भी नहीं रहे, हम इतने जो है परफेक्ट भी नहीं रहे दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम अकेले जा रहे हैं। अब कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि यार कैसे बात बनेगी, क्या करें सर, अकेले हम शुरुआत कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आता है दोस्तों। और कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि व्हाट्सएप से, मोबाइल से वीडियो भेज देंगे और उससे ऐसे ही काम चल जाएगा। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल सही है। व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, गूगल के द्वारा, ईमेल्स के द्वारा प्लान प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसका दिल नहीं जीत सकते। जो मिलना होता है ना, प्लान प्रेजेंटेशन तो कैसे भी हो सकता है, प्लान प्रेजेंटेशन तो जूम मीटिंग पे भी हो रहा है, लेकिन जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो वहां पे हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है, हमारे अंदर का जो विश्वास है उसके दिमाग में जमाने के लिए, हमारे अंदर जो क्वालिटी है उसको बताने के लिए हम उससे मिलने जाते हैं, हमारे अंदर कितना कॉन्फिडेंस है ये दिखाने के लिए उससे मिलने जाते हैं, ना केवल प्लान और बताने के लिए जाते हैं दोस्तों। ये तो केवल एक बहाना होता है। हमारे अंदर क्या छुपा हुआ है वो हम बताने जाते हैं, हमारे अंदर कितनी काबिलियत है वो बताने जाते हैं, हमारे साथ उस बंदे को काम करने में कैसा लगेगा, हम उसे वो एहसास कराने जाते हैं। तो प्लान प्रेजेंटेशन तो वो किसी भी सुन लेगा, प्लान प्रेजेंटेशन तो यूट्यूब पे बहुत भाई पड़े हैं उससे सुन ले दोस्तों, लेकिन हम मिलना बहुत ही होता है दोस्तों। मेरी बात ध्यान से सुन, जब हम अकेले जाते हैं तब हमें क्या करना हो दोस्तों, बिल्कुल सही बात जो मैंने पहले बताया था, क्लाइंट के साथ जाते हैं उन बातों का विशेष ध्यान रखना है। अब जब हम अकेले जाते हैं तब भी उन बातों का रखना है, आवाजें नहीं आनी चाहिए बैकग्राउंड से, कोशिश करना है घर जाने से बचें, घर नहीं जाना है। ऑफिस है तो ऑफिस में लेकर के आइए, तो कोई शांत वाली गए हो, वहां उसको बुला लीजिए। अगर आपने उस बंदे को वहां बुला लिया और वो बंदा वहां पे आ गया जहाँ पे आपने बुलाया था, किसी गार्डन में इनवाइट किया आपने उसको, और आपके इनविटेशन को उसने एक्सेप्ट किया और वो आपके गार्डन में आ गया दोस्तों, फिर भी आप समझ लेना कि आपने आधी लड़ाई जीत ली है। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाना चाहिए, आपका सीना फूल के 36-56 इंच का हो जाना चाहिए दोस्तों। मैं आपको बता दूं, आपने आधी लड़ाई जीत ली है, क्योंकि वो बंदा इसीलिए आया है क्योंकि वो इंटरेस्टेड है। अगर इंटरेस्टेड नहीं होता तो नहीं आता दोस्तों, ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और दोस्तों उनसे बातचीत शुरू करें, हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें, गले मिल सकते हैं तो गले मिलें उनसे, उनके आने का वेलकम करें, स्वागत करें, अपना छोटा सा परिचय दें, और छोटे से परिचय के साथ में ही आप अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें दोस्तों। चाहे तो डायरेक्ट अपनी बात को आप शुरू कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ी सी चर्चा आप जागरूकता को लेकर के कर सकते हैं, चाहे तो थोड़ी सी चर्चा आप मार्केट में जो चल रही बीमारियों को लेकर के करते हैं। एक छोटा सा डेमो मैं देता हूँ दोस्तों, एक छोटा सा डेमो। जब मैं किसी नए अनजान व्यक्ति से जब मिलने जाता हूँ, तो मैं उनसे, सपोज मैं ज्यादातर नोएडा, जब भी मैं जाता हूँ नोएडा में, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में मैं रहता हूँ, हल्द्वानी मोड़ में, अब मैं योगेंद्र जी के साथ में। तो जब योगेंद्र जी के साथ में जब मैं फील्ड पे जाता हूँ, तो मेरे को ये पता नहीं होता, मैं किसी से अपॉइंटमेंट लिया हुआ नहीं होता हूँ, क्योंकि वहां मुझे कोई जानता नहीं है, क्योंकि मैं इटावा में रहता हूँ, और इटावा से नोएडा का जो डिस्टेंस है वो 350 किलोमीटर है। और जब भी मैं वहां जाता हूँ तो मेरी कोई जान पहचान नहीं है, तो मैं और योगेंद्र जी जब बाइक लेके निकलते हैं, तो हम देखते हैं हाँ आज इन डॉक्टर साहब के पास मिलना है हमको जाकर के। मैंने देखा हाँ ये बंगाली डॉक्टर साहब हैं और इनके पास मरीज भी नहीं है, तो मैं योगेंद्र जी को भेजता हूँ, योगेंद्र जी जाते हैं और उनसे केवल एक ही बात बोलते हैं कि सर नमस्कार। वो बिल्कुल नमस्कार का जवाब नमस्कार में देंगे, नमस्कार सर, हम एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं, एक बहुत ही अच्छी औषधि जड़ी बूटी, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट में बहुत ही डिमांड है, रिजल्ट रिस्पॉन्स बहुत अच्छे हैं, उसके बारे में आपसे कुछ विशेष चर्चा करना चाहते हैं। अगर आप 10 मिनट का समय दें तो सर मैं उसके बारे में आपको बेहतर तरीके से बता पाऊँ। कोई भी होगा, अगर उसे वाकई सुनने की इच्छा होगी तो वो हाँ कर देगा, और मना कर दिया तो समझ लेना ये पूरी तरीके से नेगेटिव, ये आपकी बात नहीं सुनेगा। और अगर उसने हाँ कर दिया दोस्तों, आधी जंग जीत ली आपने, ध्यान रखना। अगर उसने हाँ कर दिया, इसका मतलब वो इन चीजों का इंटरेस्टेड है, इन चीजों में सुनने में इंटरेस्टेड है, इसका मतलब वो इन चीजों में इंटरेस्ट रखता है। बस फटाक से वो मुझे बुलाते हैं और मैं जाकर के तुरंत, नमस्कार सर कैसे हैं आप, बोलते हैं, बहुत बढ़िया सर। और सर कैसा चल रहा है क्लिनिक, अच्छे चल रहे हैं, बहुत बढ़िया सर। और आपके यहाँ पे और कितने क्लिनिक है डॉक्टर साहब, बोले हाँ और भी हैं इधर आसपास, काफी सारे हैं।
अच्छा, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा लगा सर, आपका क्लिनिक बहुत अच्छा है। सर हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करते हैं, पिछले 11 महीने से काम कर रहे हैं। एक्सपीरियंस की बात करें, अनुभव तो हमारा करीब 6 साल का अनुभव है। और 6 साल के अनुभव में हमने बहुत सारी चीजें मार्केट में देखी हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में देखे हैं, और बहुत सारी बीमारियां भी मार्केट में हमने देखी हैं। और बीमारियां तो आजकल डॉक्टर साहब आप जानते ही हैं, हर घर में बीमार व्यक्ति है, हर एक घर में बीमार व्यक्ति। कोई ये नहीं कह सकता कि हम मैं हेल्दी हूँ, कोई भी नहीं कह सकता कि मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई बीमारी को लेकर के घूम रहा है। बड़ी जो है प्रॉब्लम्स है मार्केट में, बहुत सारी समस्याएं हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब भी बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल, डॉक्टर साहब का मतलब कोई भी व्यक्ति हो, वो बोलेगा हाँ बिल्कुल भाई, ऐसा तो है ही, बीमारियां क्या करें, कहाँ जाए। लेकिन डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बीमारी होने के बाद ही पता चलता है, और बीमारी जब हो जाती है ना, तभी हमें पता चलता है, ये सबसे बड़ी बात है। और समस्या एक और है, जब एक के साथ कई बीमारियां हो जाती हैं शरीर में, तो दवाइयां खाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। जब एक के साथ कई बीमारियां बॉडी में घुसती हैं, तो दवाइयां खाना बहुत मुश्किल पड़ता है। 8-10 बीमारी हो जाती हैं, तो 8-10 बीमारियों के लिए 8-10 दवाइयां हमें खानी पड़ती हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बुरी बात है हमारे लिए। हमें बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि दवाइयां खा खा करके ना अंदर के पुर्जे भी हमारे कमजोर हो जाते हैं। तो बिल्कुल कहेंगे हाँ भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। तो सर, हम एक सिस्टम में काम करते हैं जिसमें सभी का स्थायी विधि से निदान है। ना तो हमें ज्यादा दवाइयां खाने की जरूरत है, और ना ही हमें ज्यादा कोई जड़ी बूटियां खाने की जरूरत है कि दिन भर हम उन्हीं को खाते रहें। बहुत ही अब तो कंपटीशन का जमाना है, इतना आधुनिक जमाना आ गया है कि इस जमाने में बीमारी चाहे कितनी भी हो, और उन बीमारियों पे कम से कम जड़ी बूटियां और दवाइयों के जरिए से हम अपनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। तो इससे उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी जागती है, वो पूछते हैं ऐसा क्या है सर, बताइए आपके पास। फिर मैं उनको स्पेशली एक बात बोल देता हूँ, सर हमारे पास, मैं जिस सिस्टम में काम करता हूँ, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, वह 600 प्लस बीमारियों में जो है एक ही सब्स्टिट्यूट बनाती है, 600 प्लस बीमारियों के लिए। और 600 प्लस बीमारियों में जो काम करता है, वो एक ही काम करता है, एक ही जड़ी बूटी। हम ज्यादा नहीं देते हैं डॉक्टर साहब, हम ना तो 2 देते हैं ना 3 देते हैं, बीमारी चाहे कितनी भी हो, केवल एक ही देते हैं। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, वो एक ही प्रोडक्ट बनाता है। वो कहता है कि मार्केट में 100 बीमारियों के लिए 100 दवाइयां चल रही हैं, हम 100 बीमारियों के लिए एक ही दवाइयां देंगे डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, क्या आप सुनना चाहेंगे उसके बारे में? तो बोलते हैं हाँ हाँ, जरूर 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 बताइए, जरूर सुनना चाहेंगे। दोस्तों निकालता हूं मैं अपनी फाइल, उसके बाद मैं शुरू हो जाता हूँ। कि रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, रेनाटस नोवा करके खुद के ही टाइटल से उन्होंने प्रोडक्ट निकाला है। और ये 600 प्लस बीमारियों में काम करता है। और ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इन 9 प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलकर के बना है, और 9 प्रकार की जड़ी बूटियों के बारे में आपको सबसे अच्छे से पता है, खूब अच्छे से पता है आपको दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से मैं नए व्यक्ति के पास जाकर के अपना प्रेजेंटेशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों मैं कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद फिर नेक्स्ट की ओर निकल जाता हूं, फिर अगले की ओर निकल जाता हूं, फिर अगले की ओर निकल जाता हूं। दोस्तों, ये तो मैंने वो आपको बताया कि मार्केट में आप कहीं भी जाएं, लोग हर जगह मिलेंगे, कहीं भी जाएं, आपको अपॉइंटमेंट है या नहीं आपके पास, कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है तो बहुत अच्छी बात है, अपॉइंटमेंट नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, तो भी जाकर के आप मार्केट में काम कर सकते हैं। दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना, देवी वरदान नहीं देंगी तो भस्म नहीं कर देंगी। मैं यही सोच के जाता हूँ कि प्रेजेंटेशन दे दूंगा यार, शुरुआत तो करूं कैसे भी। मैं नए व्यक्ति के पास जाता हूँ तो ये सोच के नहीं जाता ये 40 बोतल ले ही लेगा। मैं केवल ये सोच के जाता हूँ, मेरा घाटा थोड़ी नहीं है, मेरा तो फायदा ही है, मेरा ज्ञान बढ़ेगा, मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, मेरे अंदर की क्षमता बढ़ेगी, सहने की क्षमता बढ़ेगी, एक्स रिजेक्शन को एक्सेप्ट करने की क्षमता बढ़ेगी, पोटेंशियल बढ़ जाएगी मेरे अंदर। तो दोस्तों, ये तो गया मैं जो है एक किसी भी डॉक्टर के पास या किसी भी व्यक्ति के पास, इस तरीके से मैंने उनको अपना प्लान प्रेजेंटेशन दे दिया। आगे होगा अंजाम, वो तो देखा जाएगा जो भी होगा। मैं अगर बेहतर तरीके से इंग्रेडिएंट के बारे में बता दूंगा ना, तो सामने वाला व्यक्ति ये तो कहेगा हाँ भाई, सब चीज तो बढ़िया है, और कभी भी उसको प्रॉब्लम होगी तो आपको याद जरूर करेगा। अब मैं आपको बात करता हूँ, जब आप जाते हो किसी ग्रुप मीटिंग, इसी तरीके से, अभी ग्रुप मीटिंग में नहीं, पहले 1 to 1 पे ही बात कर लें, अभी हम अकेले हैं। अब आप में से कोई भी व्यक्ति अकेला जाता है, और आपने टाइम दिया हुआ है किसी व्यक्ति को, और उसने कहा नहीं भाई साहब हम कहीं भी नहीं आएंगे, आप घर पे ही आ जाओ। आप घर पे चले गए, और आप घर पे गए, आपने देखा घर का माहौल, टीवी चल रही है, ये भी चल रहा है, और कूलर पंखा टीवी सब कुछ चल रहा है, बहुत जबरदस्त तरीके से आवाज आ रही है। तो आप उनसे ये बोले, सर क्या आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा आवाज कम हो, वहां पे जाके हम अपनी बात कर सकते हैं, क्या ऐसी कोई जगह है? अगर वो कह दे हाँ ठीक है जगह ऐसी, तो आप जा सकते हैं, वहां जाकर के एडजस्ट करके आप अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। अगर जगह नहीं है तो भी कोई बात नहीं, प्लान तो आपको करना ही है, प्रेजेंटेशन तो करना ही है, कंप्लीट करिएगा दोस्तों। ऐसे में चांसेस बहुत कम रहते हैं वो अपने आपके द्वारा दी गई अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करे इस चीज का। और अगर आप, क्योंकि वो आपकी बात को पूरी तरीके से सुन ही नहीं पाएगा, आपके अंदर का जो टोन है
वो अपने दिल के टोन से मैच ही नहीं कर पाएगा, आपको उसको समझ में ही नहीं आएगा। जो वाइब्रेशन है वो मैच ही नहीं होंगी दोस्तों। और अगर वो आपकी बात सुन लेता है तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप उससे बोल सकते हैं, सर एक काम करिए टीवी बंद करा दीजिए, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ी सी ही देर में मैं काम कर लूंगा, क्योंकि मुझे आगे वाला प्लान देने भी जाना है। अभी ठीक 1 घंटे बाद मुझे वहां हर हाल में पहुंचना ही पहुंचना है दोस्तों। ये बात आप जरूर बोलें कि सर थोड़ा सा जल्दी करिए, क्योंकि मुझे भी अभी आगे प्लान लगे हैं सर, ठीक 1 घंटे मुझे वहां भी पहुंचना है। जिससे पता है क्या होगा, सामने वाले को ये लगेगा चलो ये मैं ज्यादा देर तक डसेगा नहीं, ये मैं ज्यादा देर तक नहीं खाएगा। सर भले ही आपके 1.5 घंटे लग जाएं, लेकिन उसने दिमाग से ये फ्री हो गया है, ये इतने देर में यहाँ से चला जाएगा। तो दोस्तों ये बात जरूर बोलनी है। और उनसे बोलें कि सर फोन साइलेंट कर लीजिए, क्योंकि समय कीमती है, आपका भी हमारा भी। और फोन अगर नहीं बजेगा तो पूरी प्रया कंटिन्यूअसली मैं अपना कार्यक्रम पूरी तरीके से कर पाऊंगा आपके साथ। तो इस तरीके से बोल के उनका टीवी बंद करा सकते हैं, उनका मोबाइल साइलेंट करा सकते हैं, और बस अपना प्रेजेंटेशन कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। थोड़ी सी बात एक्स्ट्रा कर लीजिए, बीमारियों को लेकर के हेल्थ पर अपनी बात को शुरू करिए और तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दे डालिए दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ ग्रुप हॉल मीटिंग की। आप मीटिंग में गए, हॉल मीटिंग में गए, आपके सामने 50 करीब 30 40 45 50 लोग बैठे हुए हैं। बस जाकर के सभी को नमस्कार करिए। नमस्कार करने के बाद अपना छोटा-सा जो है परिचय के साथ-साथ सभी का वेलकम कर दीजिए, स्वागत सम्मान कर दीजिए, और मोबाइल फ़ोन साइलेंट या स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड पे कराना ही ये ध्यान रखना। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना, ये जितने भी काम करने हैं, चेहरे पे स्माइल रहनी ही चाहिए। चेहरे पे स्माइल रहनी ही चाहिए, और आपका सीना अंदर घुसा हुआ नहीं होना चाहिए, निकला हुआ होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपकी आवाज का जो टोन है उसमें मुलायमियत होनी चाहिए, उसमें कोमलता, नरमता, नीरसता, सहजता होनी चाहिए दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, जब आप हॉल मीटिंग में जब जाएं और आप उनको पहले ही बोल दें, पहले ही उनका माइंड मेकअप कर दें कि सर आप लोगों के पास कितना समय है, वो बता दें हमारे पास आधा घंटा है, वो बताएं हमारे पास 1 घंटा है। तो आप उनसे बोले सर मैं केवल आपके 50 मिनट लूंगा। अगर वो बोलते हैं हमारे पास 1 घंटा है, इससे ज्यादा टाइम नहीं है, तो आप उनसे पहले ही बोल दें कि सर मैं केवल आपके 50 मिनट लूंगा, फिर चाहे आपके भले ही 1 घंटा 15 मिनट लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ही बोल दें कि मैं आपके 50 मिनट लूंगा, इससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी भी अगली मीटिंग लगी हुई है। तो दोस्तों उनके दिमाग में एक इनके संकेत जाएगा कि हाँ यार, कोई बात नहीं, इनका भी मीटिंग है, ये ज़्यादा देर तक हमें नहीं जो है समझाएँगे, इतनी देर बाद ये चले जाएँगे। तो वो फ्री माइंड से आपकी बात को सुनेंगे, और उनसे पहले ही बोल दें कि जब तक मैं आपको बताऊँगा, तब तक आप केवल सुनें, मेरी बात को सुनने का कष्ट करें, कोई भी सवाल-जवाब ना करें। क्योंकि जब मैं आपको बताऊँगा ना, वहीं आपके द्वारा पूछे गए सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएँगे, अगर ना मिले, तो अंत में आप पूछ सकते हैं। पहले कंटीन्यूअसली मुझे बता लेने दीजिएगा। ये बात आप उनको पहले से बोल सकते हैं, और अपने कार्यक्रम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अपने कार्यक्रम को आप आगे की ओर बढ़ा सकते हैं और पूरी तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। प्रेज़ेंटेशन देना तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी को आता है, सभी ने नॉन के बारे में सीख लिया होगा, सभी ने कंपनी के प्रोफाइल के बारे में सीख लिया होगा, सभी ने प्लान के बारे में सीख लिया होगा दोस्तों। और शुरुआत कैसे करनी है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अपलाइन के साथ जाएँ तो कैसे शुरुआत करनी है, किन-किन बातों का ध्यान रखना है, अकेले जाएँ तो कैसे शुरुआत करनी है, किन-किन बातों का ध्यान रखना है, और कोशिश करना है कि लोगों को बुलाओ। कोशिश ये करना है लोग आपके पास आएँ। अगर लोग आपके पास आते हैं तो ये वो छलनी होती है, वो फ़िल्टर लगा होता है। ये अगर हो गया, लोग आपके पास अगर आते हैं, तो आप समझ लेना कि आधी जंग आपने जीत ली है। वो तभी आ रहा है जब वो पॉज़िटिव है, आपके सिस्टम में रुचि रखता है, आपके प्रोडक्ट में रुचि रखता है, आपके द्वारा सुनाई गई बातों को सुनने में रुचि रखता है। तो इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको। दोस्तों नॉइज़ेबल प्लेस नहीं होना चाहिए, आवाज़ें नहीं आनी चाहिए, फ़ोन को साइलेंट करना है आपको। अपलाइन जब प्रेज़ेंटेशन दे तो उसके बीच में कभी भी बोलना नहीं है, कभी भी टोकना नहीं है, और सामने वाला व्यक्ति जो भी बोले, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो जो भी बोले, उसका एप्रिसिएशन करना है, सराहना करनी है उसकी, और उसको कभी भी नीचा नहीं दिखाना है। जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जिसको आप प्लान प्रेज़ेंटेशन देने गए हैं, उसके सम्मान हमेशा करना है, और दोस्तों अपने अपलाइन का पलड़ा हमेशा भारी रखना है। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, और ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप अपना मोबाइल में लग गए, आप अपने मोबाइल में लग गए, ऐसा भी नहीं करना है जब आपका क्लाइंट साथ में हो। और कोशिश ये करना है
कि 4-5 प्लान अपलाइन के द्वारा और 4-5 प्लान आपको करने हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है और जब आपका प्लान चला जाए उसके बाद 2 दिन का भी गैप नहीं करना है। आपको लग जाना है काम पे और लोगों को निरंतर आपकी कंसिस्टेंसी प्लान एंड प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन देने की टूटनी नहीं चाहिए। बस लोगों का टाइम लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और लोगों के पास चले जाइए। अगर अपॉइंटमेंट के लिए आपके पास लोग नहीं है तो बहुत सारे लोग हैं। ध्यान रखना, वह व्यक्ति जिसके पास लोग नहीं है उसके पास बहुत सारे लोग हैं। जिसकी जान पहचान नहीं है उसी के पास बहुत सारे लोग हैं। अब तो वो कहीं भी चला जाए उनसे टाइम मांगे और उनको बता डाले, समझा डाले, समझ में आएगा तो वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपसे प्रोडक्ट जरूर लेगा, आपके साथ आपके सिस्टम में जरूर जुड़ेगा। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत-बहुत शुक्रिया। उम्मीद चैप्टर नंबर 4 का जो टाइटल था प्रेजेंटेशन शुरू कैसे करें, उम्मीद करता हूं मैंने आपको बेहतर तरीके से समझा पाया होगा। चाहे आप अकेले हों, चाहे आप अपने अपलाइन के साथ हों, तो इन दो जो है बातों में आप अपना प्रेजेंटेशन कैसे शुरू कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं मैं आपको सैटिस्फाई कर पाया होऊंगा और नेक्स्ट जो है मैं उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत मेरे साथी ऐसे भी होंगे जो इससे भी कई गुना बेहतर तरीके से करते होंगे। तो बिल्कुल ऑब्वियसली हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपने अंदर की कलाकारी अलग-अलग होती है और सारे मेरे साथी इस ट्रेनिंग को इस ट्रेनिंग को या किसी भी ट्रेनिंग को जब भी मैं बोलता हूँ आप सभी से या किसी से भी बोलता हूँ, कोई भी जब हम कहीं भी सीखने जाते हैं ना तो अपने आप को ज़ीरो कर दें, अपने आप को शून्य कर दें तो वहाँ से जो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ज़रूर मिलेगा और सारी चीज़ें एब्ज़ॉर्ब आपकी बॉडी में होती चली जाएँगी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। दोस्तों 8 बज के 40 मिनट हो चुके हैं और इसी के साथ हमारा कार्यक्रम को भी हम आगे बढ़ाते हैं। मैं चलना चाहूँगा एक बार डॉक्टर नाज़िर सर के पास, मोहम्मद नाज़िर सर के पास। आइए डॉक्टर साहब, वेलकम, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 सर, सर, रॉकिंग, रॉकिंग रॉकिंग। सर। बहुत अच्छा लगा रॉकिंग सर, सर, आपने बहुत रॉकिंग, कुछ रॉकिंग। सिखाया सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग, गोकिंग सर, गोकिंग। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही सर? गो किंग सर, हेलो गो किंग, गो। सर, मेरी सर आपकी आवाज़ तो आ रही है लेकिन आप जो है आवाज़ थोड़ा-सा कट लगता है सर का नेटवर्क प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम सर से बाद में बात कर लेंगे। मैं चलता हूँ गरिमा सिंह मैम के पास। गरिमा सिंह मैम वेलकम, स्वागत है मैम आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग ग्रेनाटस मैम, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। मेरा एक को आपने सारी चीज़ें जो बताई अच्छे से समझ में भी आई और मुझे बस एक चीज़ पूछनी थी सर कि जैसे आपने बोला कि हम अनुभव के बारे में कि अगर किसी डॉक्टर से या किसी से बात कर रहे हैं कि अगर मैं अनुभव की बात करूँ, तो मुझे 6 साल का अनुभव है। जैसे अगर किसी को अनुभव ना हो ज़्यादा समय का, तो उन्हें कैसे बताएँ? कि हर इंसान तो अनुभव माँगता है कि उस हाँ, बात अगर को स्किप कर देना है। करना ही नहीं उस बात कोई को। बात नहीं मैम, अगर किसी के पास अनुभव नहीं है, कोई बात नहीं, अगर किसी के पास अनुभव नहीं है तो उस बात को स्किप कर दें, छोड़ दें उस बात को। जो मैंने जिसको अनुभव है वो तो बताए, मैंने एक बात बताई थी, अगर आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज़ है तो उसके बारे में ज़रूर बताएँ। अगर आपके अंदर एक्सपर्टीज़ एक्स्ट्रा नहीं है तो उसके बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने बस प्रोडक्ट पे फिर फ़ोकस करें, अपने प्रोडक्ट को बड़ा बताइए, अपने प्रोडक्ट के रिज़ल्ट्स को बड़ा बताइए। मैक्सिमम फ़ोकस प्रोडक्ट पे करिए, बस इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है सर, ठीक है। बहुत अच्छी बात की सर आपने और जितनी भी चीज़ें बताई हैं बहुत अच्छी बताई। इसी सारी चीज़ों की ट्रेनिंग की हमको ज़रूरत थी कि हम किसी नए लोगों से बात करें तो कैसे करें? हम यही सोचते हैं कि जिन्हें हम नहीं जानते उनसे अपने प्रेज़ेंटेशन को लेके शुरुआत कैसे करें? तो आज जब इस बारे में पता चला तो ये पता चल गया है कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए। अभी तक हम सोचते थे कि हमारे पास कोई है नहीं बात करने के लिए। अब हम इस चीज़ को लेकर के अगर जाएँगे इन सारी बातों को तो हमें बहुत आसान होगा बात करने में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए हमें। थैंक यू। रॉकिंग बहुत-बहुत रेनेटास। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका। और मैं बता दूँ आपको कि जिसके पास लोग हैं, उनका तो बहुत अच्छी बात है, लोग हैं, लेकिन जिनकी कोई जान-पहचान नहीं है, उनके पास तो पूरी दुनिया है। कहीं भी जाएँ वो, बस कहीं भी जाएँ, अपना छोटा-सा परिचय है वो बता दें और हेल्थ केयर वेलनेस इंडस्ट्री में कितने साल से काम कर रहे हैं, वो बता दें और क्या आपका अनुभव है, क्या तजुर्बा है, वो बता दें और अपना काम को शुरू कर दें।
जरा थोड़ी सी बात आप जागरूकता पे कर लें, थोड़ी सी बात इस माहौल में आजकल चल रही बीमारियों पे कर लें, और आजकल कैसे हर घर में बीमारी घुस रही है उस पे कर लें, बस अपने काम को आगे शुरू कर दें। तो एक बार फिर मैं चलना चाहूंगा मंजूपाल मैम के पास। मंजूपाल मैम, वेलकम, स्वागत है आपका। रॉकिंग रेनेटस मैम। रॉकिंग सर, रॉकिंग। जय माता की, जय माता की, जय माता की सर, जय माता की। सर आपकी आवाज जय माता नहीं की आ मैम, रही है। जय रॉकिंग। माता की। आप, मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं? इस तरीके से पहुंच रही मैम, एकदम सर शानदार, मेरी आवाज जबरदस्त। कैसे हैं आप? हेलो मैम मैं बहुत अच्छा हूँ। सर, आपका प्रेजेंटेशन मैं सुन रही हूँ, डेली सुन रही हूँ। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, अमल करना चाहती हूँ, करके दिखाना चाहती हूँ। और सर एक एक बात, जो चीज मुझे अच्छी लगती जा रही है, मैं डायरी में नोट करती जा रही हूँ। और सर ये नितेश पाल जी आज मीटिंग पहली बार ज्वाइन किया हुआ है, थोड़ा सा उनका वेलकम और कर दीजिए। जी बिल्कुल मैम। नीतेश पाल सर, वेलकम, स्वागत है आपका। मैं अमित प्रजापति इटावा से आपका स्वागत करता हूँ। वंदन, अभिनंदन करता हूँ, आपने पहली बार मीटिंग ज्वाइन किया और सीधे आप ट्रेनिंग का हिस्सा बने, ये बहुत अच्छी बात। 7 बजे, सुबह 7 बजे जूम मीटिंग होती है जहां पे प्रोडक्ट एंड प्लान के बारे में, पूरे सिस्टम के बारे में बताया जाता है। वो मीटिंग जरूर अटेंड करनी है आपको इसके साथ साथ। ठीक है सर, नीतेश सर। जी थैंक यू। हेलो। जी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो रोजाना सर मीटिंग को अटेंड करना है आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मंजूपाल मैम, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। जय माता की। जय माता की मैम, जय माता की। चलना चाहूंगा एक बार संदीप प्रजापति सर के पास। संदीप प्रजापति सर, वेलकम, स्वागत है। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। क्या बात है सर, क्या बात है। चैप्टर 4 आज का बहुत ही शानदार चैप्टर रहा। रॉकिंग सर। और हाँ सर, आज का जो चैप्टर 4 रहा आपका बहुत ही शानदार रहा, हम लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त रहा है। मतलब बहुत ही जबरदस्त, सुपर से ऊपर। और बाकी में दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, होता क्या है, हम लोग किसी अपने सीनियर के साथ अगर हम जाते हैं ना प्लान प्रेजेंटेशन के लिए, तो सीनियर को तो हम झोंक देते हैं आग में, लेकिन हम लोग लग जाते हैं अपने फोन में शेयरिंग करने में लग जाते हैं, यानी व्हाट्सएप पे और इन सब चीजों में लग जाते हैं। होता है क्या, आप एक बार फोटो क्लिक कर लीजिए प्रोग्राम की, और उसको बाद में आप आफ्टर प्रेजेंटेशन उसको आप शेयरिंग करने में लगिए। उस वक्त आपका मतलब सीखने पे ध्यान होना चाहिए कि मैं सीनियर कब बनूं। तो वाकई में बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। तो और सर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हमारे साथ आज हमारे बहुत ही पुराने साथी शिवम दुबे जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। तो मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए उनको जरूर अनम्यूट किया जाए। सर मुझे सुन पा रहे हैं आप? जरूर सर, जरूर। जी जी जी। बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। शिवम दुबे सर, स्वागत है आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग। वेलकम बैक सर। काफी दिन बाद मुलाकात हो रही है दुबे जी से। शिवम दुबे सर। शिवम दुबे सर, सर अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं लगता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लग रहा है नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। कोई बात नहीं सर, बहुत ही अच्छा रहा आपका जो ट्रेनिंग सेशन है। ऐसे ही हम लोगों को अगर मिलता रहेगा तो हम बहुत आगे जा सकते हैं, हम सभी लोग, हम हमारी टीम। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, जी बहुत 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 शुक्रिया आपका। एक बार मैं चलना चाहूंगा ग्रेट लीडर हमारे आशीष राठौर सर फ्रॉम दिल्ली। वेलकम, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर। मजा आ गया सर जी, मजा आ गया। दिल कर रहा है कि बैग उठाऊं अभी निकल जाऊं मैं। क्या बहुत बात है सर, बहुत रियली सर, रियली मैं इतना जोश में आ गया, मुझे लग रहा है कपड़े पहनूं, बैग उठाऊं, फिर निकल जाऊं, एक ट्रिप मार के आ जाता हूं अभी मैं। और मुझे लग रहा है कि जितने लोगों को बताऊंगा जाके सबको ज्वाइन करा दूंगा। बिल्कुल सर, आपकी बिल्कुल बिल्कुल सर, और आपकी बात को तो मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूं। जो आपने आगरा में बताया था कि देवी वरदान नहीं देगी तो भस्म भी नहीं करेंगी, इस बात को लेकर के मैं कहीं भी घुस जाता हूँ, विशेषकर डॉक्टर के पास में। और मैं बता बिल्कुल दूं, सर, लगभग बिल्कुल। 20 डॉक्टर मेरे पैनल में हैं, जिसमें कम से कम 10 मैंने ज्वाइन करा दिए हैं। मुबारक हो सर, आपको मुबारक हो।
सर बिल्कुल, और आपकी कृपा से हैंडल तो कर ही लेते हैं, लेकिन अभी और शार्पनेस आ जाएगी, मतलब धार और आ रही है। बहुत अच्छा सा सेशन चल रहा है आपका और बहुत मजा आ रहा है। मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग, आज तो 100 क्या लोग वेटिंग में थे आज, जो लेफ्ट हो जा रहा था अब उसको दोबारा मिल नहीं आज पा रहा था। वेटिंग में। और कल जो 8 बजे नहीं आएगा जी वो सर आ नहीं जी। पाएगा, कल 8 बजे ही फुल हो जाएंगी सीटें सर। तो बहुत मजा आ रहा है कल सर, का बहुत सेशन बड़ा आ रहा है। बहुत चीजें सीखने को मिल रही हैं जो हमें बिल्कुल नहीं पता थी, वो भी हम आपसे सीखते जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, ओके सर, रॉकिंग शुक्रिया सर एंड गो किंग सर। शुक्रिया सर। रॉकिंग सर, गो किंग, गो किंग सर, गो किंग, किंग गो सर। चलना चाहूंगा रविंद्र जी के पास। रविंद्र जी स्वागत है। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग, गो किंग। सर शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। क्या बात है सर। सर बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन था आज का चैप्टर 4, और इससे बहुत कुछ सीखने को मिला आज। सर उम्मीद जी करता जी हूँ कि सर जी। आप ऐसे ही सिखाते रहे, हम लोग काम करते रहें। बिल्कुल सर, यही करना है सर, सीखना है, करना है, सिखाना है, बस सफल होना है। सर आप तैयार करते रहे और हम फील्ड में घूमते रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर रविंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलना चाहूंगा गिरीश शर्मा सर के पास, शाहजहांपुर से। गिरीश सर वेलकम, स्वागत है आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग रॉकिंग सर। सर कैसे हैं? अच्छे हैं सर, आपको जो है बहुत अच्छा समझ आया। और आपने सर जो प्रोडक्ट तो अच्छा है ही, आपने जो बिजनेस का प्रोडक्ट तैयार कर दिया सर। जी सर जी जी। हाँ, बहुत जी सर, बहुत पहले बहुत शुक्रिया। काम करते थे वहाँ, इतनी तरीके से नहीं कुछ समझ आया जाता था सर। आप तो बहुत ग्रेट हैं सर। ठीक है सर। हाँ। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चलना चाहूंगा सर एक बार एल के मौर्य सर के पास। एल के मौर्य सर, स्वागत आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग, रॉकिंग, गो किंग सर। सर गजब सर, बहुत लाजवाब। आज सीखने को बहुत बढ़िया चांस अब चल रहा है सर। आपका जो सेशन चल रहा है, सीखने का बहुत बढ़िया अभी समय है सर। जो कोई आ रहा होगा अच्छे से सीखेगा और अपने प्रोस्पेक्टस को अच्छे से समझाएगा, अपनी डाउनलाइन को भी अच्छे से समझाएगा सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी आप सर, ऐसे जी जी जी। हम लोगों को सिखा रहे हो कि हम लोग सीख करके कुछ आपके पद चिन्हों पर चल पाए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे 2 गेस्ट हैं सर, उनका वेलकम कर दिया जाए सर प्लीज। जरूर सर। हरिशंकर सिंह, प्रयागराज। हरिशंकर सिंह सर प्रयागराज से, वेलकम, स्वागत है आपका। मैं अमित प्रजापति सर वेलकम करता हूं आपका, स्वागत करता हूं। आप पहली बार मीटिंग में आए और सर आपसे, आपने हाथ तो खड़ा किया है सर, आप अपना माइक भी अनम्यूट कर सकते हो सर। मैं वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपका। सुबह 7 बजे भी जूम मीटिंग होती है सर, वहां पे प्लान एंड प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, वहां भी जरूर आए। और फिर इसमें काम कैसे करें, काम करने के तरीके क्या है, वो आप 8 बजे की जूम मीटिंग में जरूर आए सर। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। लक्ष्मीकांत सर लगता है वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं सर, हाथ तो खड़ा किया है उन्होंने। जी 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 सर। हरिशंकर सिंह, हरिशंकर सिंह जी सर, आप अपने हाथ से अनम्यूट होकर सर को थैंक यू बोल सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं सर। आप जो है अपने दूसरे गेस्ट का नाम बता दीजिए सर। KR सिंह, इलाहाबाद। KR सिंह, इलाहाबाद। KR सिंह सर,
मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं। आप बार ज्वाइन किए, लीडरशिप ट्रेनिंग में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सुबह 7 बजे भी इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी जूम आईडी पर जूम मीटिंग में जरूर आए सर। वहां पे प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बेहतर बताया जाता है सुबह 7 बजे। KR सर, आप चाहे तो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे थैंक्स बोल सकते हैं सर। लक्ष्मीकांत सर, लगता है KR सर भी अनम्यूट नहीं हो रहे सर। KR सिंह साहब, आपको कम से कम थैंक यू तो बोल सकते हो सर, प्लीज। सर लगता है उनका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा होगा या अनम्यूट नहीं हो पा रहे होंगे सर। जी जी जी, ओके, थैंक सर। कोई बात नहीं सर, कल फिर मिलेंगे सर से। जी जी सर 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 सर, ओके शुक्रिया सर, सर। शुक्रिया, रॉकिंग बहुत बहुत शुक्रिया सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 सर। चलता हूँ कालीचरण शर्मा सर के पास। वेलकम, स्वागत है सर आपका, कालीचरण शर्मा सर। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग रनाटा हेलो। सर, रॉकिंग। रॉकिंग जी सर, नमस्कार आवाज आ सर। रही है सर। अच्छा, सभी हमारे पार्टिसिपेंट भाइयों को नमस्कार सर। नमस्कार। और आज तो सर बहुत अच्छा आपने ट्रेनिंग सेशन दिया है। और ये हमारे सारे 9 इंग्रेडिएंट है, 10वां इंग्रेडिएंट आपने बहुत अच्छा तैयार किया सर। 10वां इंग्रेडिएंट ये हमारे थैंक यू सर, का बहुत थैंक यू। अच्छा तैयार किया सर, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, बहुत जरूरत थी इस चीज की सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद कालीचरण शर्मा सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। चलना चाहूंगा एक बार मुस्तकीम सर के पास। मुस्तकीम सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका, मुस्तकीम सर। मुस्तकीम सर, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है लगता है सर। कोई बात नहीं मुस्तकीम जी, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। मैं एक बार चलना चाहता हूं विंजेश कुमार सर के पास। विंजेश सर, वेलकम, स्वागत है आपका सर। रॉकिंग सर, विंजेश सर छिबरामऊ से। अरे माइक तो खोला है। रॉकिंग सर, हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है लगता है सर का। कोई बात नहीं रॉकिंग दोस्तों, मैं सर, चलता हूँ ओमवीर रॉकिंग। सिंह सर के पास। आइए, ओमवीर सिंह सर का माइक नहीं आ रहा है। ओमवीर सर, अगर आपका माइक नहीं आएगा तो मैं आपको अनम्यूट भी नहीं कर पाऊंगा सर। कोई बात नहीं, एक बार अश्वनी कुमार सर के पास, जम्मू एंड कश्मीर से। अश्वनी कुमार सर, वेलकम, स्वागत है आपका सर। रॉकिंग सर। अश्वनी कुमार सर। अश्वनी कुमार सर, आप अपने एंड से अनम्यूट हो सकते हैं। रॉकिंग सर, रॉकिंग। हेलो रॉकिंग सर। दोस्तों, अच्छा, रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग। सर मेरे को आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है। मैं जानबूझकर थोड़ा वेट करा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं आपकी आवाज बार बार सुनना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा आपको दिक्कत दे रहा हूँ आपको। क्या बात है सर, क्या बात है, क्लैपिंग सर आपके लिए, क्लैप। सर आज क्या आपने बात है सर। सर आज आपने जो हमें ज्ञान दिया है, बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया। आपकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और हम सब की यही डिमांड है कि हम आपकी आवाज़ हर वक्त सुनते रहे। यानी कि अगर आप बोलते हो कि हम कल का चैप्टर जो है वो भी हमने प्लान दिखाना है, जो मेरा मन करता है कि वो भी आप इसी वक्त ही शुरू कर दो तो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन चलो, हमें वक्त के हिसाब से चलना है। जो चीज़ जिस वक्त चलती है उसी वक्त हमने चलना है। सर आपने आज बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया है। और आपने जो बात सिखाई है कि हमें अपलाइन की इज्जत करनी है, डाउनलाइन की इज्जत करनी है। और अपलाइन जब भी कोई बात किसी को समझाता है तो हमें बीच में बिल्कुल नहीं बोलना है। आपने हमें और बल्कि हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना सर कि अगर अपलाइन कोई बात किसी को समझा रहा है
तो हमें उसकी, चाहे हमने उसकी बात को 1 बार, 100 बार, 1000 बार सुनी होगी, तो हमें उस वक्त जो हमारे जो नए कैंडिडेट होगा उसके सामने ऐसी सुनना है कि जैसे हम भी खुद पहली बार उस प्लान को समझ रहे हैं। हमें बिल्कुल ध्यान से सुनना, ना कि मोबाइल का इस्तेमाल करना है, ना कुछ, हमें खुद उसको ध्यान से सुनना है। और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि हमें पीठ पीछे कभी भी ना किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, चाहे वो अपलाइन है, चाहे वो डाउनलाइन है। इस और सर आपने जो एक बात और बोली हुई है बिल्कुल सही कि कहा सर। और सर इसमें एक बात और भी है कि जैसे आप बोलते थे कि भाई जो हॉल मीटिंग होती है, जो बड़े-बड़े हॉल में होती है, तो वहाँ पर जैसे आप इस्तेमाल करते हो, नमस्कार का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं नमस्कार पर एक ही बात बताऊँगा कि जिसकी जितनी लंबी नमस्कार, उसकी उतनी लंबी कार। क्या बात है सर, शानदार, जबरदस्त, रॉकिंग सर। ठीक है सर, बस सर मैं ज़्यादा टाइम लोगों की टाइम बहुत हो गया, टाइम की भी हमें कदर करनी है सर। तो मैं अभी आज का यही जो मेरे अंदर था ज्ञान, जो भी कुछ बोलना चाहता वो इतना ही था सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, समय सीमा से हम बाहर नहीं जाएंगे और अब कोई भी मेरे साथी हाथ खड़ा ना करें, और मैं अभी जितने भी साथी हैं उनके पास मैं चलूंगा। केवल बेला शर्मा मैम के पास चलता हूँ भी मैं। बेला शर्मा मैम, वेलकम। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग एंड गॉकिंग, जो आप जा चुके हैं। नमस्कार थैंक सर। यू मैम, थैंक यू। सर जो आप आजकल सेशन दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं। आज मैंने लेट ज्वाइन किया, बट मुझे लगा जहां से मैंने ज्वाइन किया वहीं से आपने शुरुआत की। बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपकी बातों को जी फॉलो मैम, करते जी हुए जी। आज गई तो थी मैं डेंटिस्ट के पास अपने ट्रीटमेंट के लिए, बट साथ साथ उनके दिमाग में रेनिटस नोवा का बीज डाल के आई हूँ और उन्होंने पूरी डिटेल मेरे से मंगवाई है व्हाट्सएप पे। तो जैसे जैसे मेरे दांतों का ट्रीटमेंट क्या होगा बात है उनका मैम। भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। जी सर, आपकी जी मैम, बातें जी बहुत जी जी। सही है, बहुत अच्छी और ठीक तरीके से आप समझाते हैं, और ये अगर हम लोगों ने समझ लिया तो सच में हमें कोई नहीं रोक पाएगा आगे जाने के लिए। और एक नहीं 100,000 रिनोवेंस जम के पूरे भारत में फैल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी वेरी मच एंड गो किंग। शुक्रिया। रॉकिंग, रॉकिंग रेनेटस मैम, रॉकिंग रेनेटस। चलना चाहूंगा एक बार विजनेश सर के पास फिर से। विजनेश सर के पास। विजनेश सर, वेलकम, स्वागत आपका छबरामऊ से। विजनेश सर, विजनेश सर कहाँ चले गए विजनेश सर? लगता है दोस्तों बिजनेस सर म्यूट हो गए, म्यूट आ रहे हैं। जाऊंगा ठाकुर सर के पास। आइए संजय ठाकुर सर, वेलकम, स्वागत है आपका। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग रनर सर, रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग। आवाज आ रही है प्रॉपर मेरी? जबरदस्त आ रही है सर। जबरदस्त वाला चैप्टर 4 भी था सर। और अगर इससे थैंक यू सर, शुक्रिया। अगर इससे हमारे रेनोवेंस न सीखे तो यही चीज, ये छोटी छोटी चीज है जो महान भी बनाती है, और ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो नीचे भी लाता है। कहते हैं ना, अर्थ से फर्श पे लाना। तो वही चीज है, ये हम लोग सभी लोग जानते जी हैं। सर, बट जी ये जी। चीज है कि जैसे हनुमान जी को, बजरंगबली को अपने शक्ति का आभास नहीं था ना, तो उनको बार बार कैटेलाइज का काम किया जाता था, उनको उकसाया जाता था कि आप बहुत बलवान हो। तो ये काम आपने किया है अमित प्रजापति ने, तो बहुत ही शानदार रहा सर कि आपने फिर से एक ऊर्जा भरा है और सबके बीच में। और ये चीज होनी ही चाहिए। पूरी दुनिया खाली है, 138 करोड़ की जनसंख्या है दोस्तों, और जहां भी जाना चाहे वहां आप जा सकते हैं और आप काम कर सकते हैं अपना। तो इसी के साथ एक बार मैं संजय ठाकुर देवरिया यूपी से इस जूम मंच पे आए सभी पार्टिसिपेंट का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत दिल से करता हूं। रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रेनोवेंस। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलना चाहूंगा एक बार मुस्तकीम सर के पास। मुस्तकीम सर, वेलकम, स्वागत है आपका। रॉकिंग सर, रॉकिंग। मुस्तकीम सर ही चले गए। बिजनेस सर आइए, वेलकम सर। आप बार बार
हाथ खड़ा कर रहे हैं, आपका माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा है सर। स्क्रीन पे जाइए, अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, बस अनम्यूट कर दीजिए सर वहां से। विजनेश सर, कोई बात नहीं दोस्तों, विजनेश सर जो भी अपलाइन है बिजनेस सर की, वो इनको एक बार बता दें कि कैसे माइक अनम्यूट होता है, तो कल फिर हम बिजनेस सर से बात कर लेंगे। दोस्तों समय हो चुका है मीटिंग समापन का, तो एक बार मैं चैट मैसेजेस की ओर चल लेता हूं। हमारे मोनू वी कह रहे हैं हमसे कि सर यूट्यूब लिंक चाहिए। सर यूट्यूब लिंक क्या चाहिए, आप केवल यूट्यूब पे डाल दीजिएगा डॉक्टर अमित प्रजापति, और वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सारे लिंक अपने आप आपके तक पहुंचते चले जाएंगे सर। और अब डॉक्टर अमित प्रजापति जो मेरा चैनल होगा उसमें सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप सभी देख सकते हैं। और पुष्पेंद्र उपाध्याय सर कह रहे हैं आज मीटिंग में 100 की संख्या पूरी होने पर सभी रेनोबियंस को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई। मुस्तकीम जी वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं कि गजब सर, रॉकिंग रनाटस। और प्रबल प्रताप सर बोल रहे हैं रॉकिंग सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। रूबी कश्यप मैम बोल रही हैं सर आज का बहुत बहुत ही शानदार जानकारी दी, थैंक यू वेरी मच रॉकिंग सर। मनीषा सिंह जी बोल रहे हैं ग्रेट सर। संजय ठाकुर सर बोल रहे हैं चैप्टर 4 बाय अमित सर, अमित प्रजापति बहुत लाजवाब। दोस्तों अमल करने की जरूरत है हमें, आपको जानते तो हैं सभी पर करते नहीं, करना सीखिए। प्रेजेंटेशन शुरू किसी तरह करनी ही चाहिए, रॉकिंग सर। लाल बहादुर मौर्य सर बोल रहे हैं बहुत लाजवाब, शानदार, ग्रेट सर, जय हो। डॉक्टर मोहम्मद शाहिद जी बोल रहे हैं जबरदस्त ट्रेनिंग, सुपर प्रेजेंटेशन, रॉकिंग सर। अनीता सिंह जी दिल्ली से बोल रही हैं, दिल्ली से बोल रही हैं अनीता मैम, सुपर ग्रेट सर, रॉकिंग रॉकिंग। प्रबल प्रदीप कुमार सर शिवरा मऊ से बोल रहे हैं नाइस ट्रेनिंग, रॉकिंग सर, रॉकिंग। डॉक्टर अवधेश शाह बोल रहे हैं जी सर शानदार ट्रेनिंग। सोनू कुमार जी गाजियाबाद से बोल रहे हैं अमित सर नाइस मोटिवेशन, रॉकिंग सर। अनूप तिवारी जी बोल रहे हैं बहुत बहुत शानदार सर। डॉक्टर मोहम्मद नाजर जी अलीगढ़ से बोल रहे हैं जबरदस्त सर। अश्विनी कुमार जी जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं सर आपकी तारीफ की कोई जरूरत नहीं, आपका नाम ही काफी है, थैंक यू सर, शुक्रिया इतना प्यार देने के लिए। डॉक्टर मोहम्मद नाजर जी अलीगढ़ से बोल रहे हैं रॉकिंग रनाटस। लक्ष्मीकांत मौर्य सर बोल रहे हैं इलाहाबाद से ग्रेट सर, शानदार प्रेजेंटेशन, जानदार, बहुत ही लाजवाब, रॉकिंग सर, रॉकिंग रॉकिंग सर। और ओके सर, दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। एक बात मैं आपको बता दूं फिर उसके बाद मैं मीटिंग का समापन करता हूं। दोस्तों ऑफर एंटरप्रेन्योर पैक पर जो पैंट शर्ट टाई और लेदर शू जो मिलने वाले हैं दोस्तों, से छोड़ना नहीं है, उस ऑफर को जरूर लेना है और अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा ऑफर को दिलाना है। और 5 लेफ्ट 5 राइट एंटरप्रेन्योर पैक नए आप पहले से हैं उनको अपग्रेड करके आप भी इस इनाम के हकदार बन सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा ये ऑफर भूलना नहीं है, समय बहुत ही कम बचा है हमारे पास ऑफर के लिए और ऑफर जल्दी से लेना। और जिन लोगों का ऑफर कंप्लीट हो चुका है वह अपना नाम और पता और एंटरप्रेन्योर पैक का जो आईआरडी नंबर है आपका उसके साथ मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, तो आपको वो ऑफर प्रोवाइड कराया जाएगा सम्मानित तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं अमित प्रजापति, आज की तरफ से इतना ही, मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों। आज कल फिर मिलेंगे हम विशेष चैप्टर के साथ। चैप्टर की क्या विषय रहेगा वो आपको ग्रुप में कल मैसेज के द्वारा मिल जाएगा। दोस्तों आज का जो सेशन था उससे भी कई गुना एनर्जेटिक और शानदार जबरदस्त जो है सेशन कल का होने वाला है। चैप्टर नंबर 5 में हम मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और अनम्यूट करता हूं आप सभी को। रॉकिंग रनाटस एंड गोकिंग बोल करके हम सभी लोग अपने अपने घर जा सकते हैं दोस्तों। रॉकिंग 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 शानदार जवाब, रॉकिंग 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 गोकिंग गोकिंग